कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज पावन राम कथा में हमारा प्रसंग रहेगा कि राजा जनक के बारात के किस प्रकार सत्कार और स्वागत किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन राम कथा में देव सुंदरियाँ फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंद होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। दशरथ जी ने प्रेम से इस सब वस्तुएं ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को देती गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके भगवान लोग उनको जनवास की ओर ले चले। विलक्षण स्त्रियों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान नहीं छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का व्यवस्था थी। सीता ने बारात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए पहुँच गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कोई भी भेद नहीं जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी के महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान के हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने वाला समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ही गया। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ ने पुत्र सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरणों को धूल को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दूसरे दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्हें वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम से सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम में के आनंद से में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाया आशीर्वाद पाया। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न से श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा। लक्ष्मण जी दोनों भाई को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़ा शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और शरीर धारण किए हुए खड़े हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी माए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट आए। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो रहे हैं, यही कह रहे हैं। जनक जी के सुगत की मूर्ति, पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, नहीं होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशियाँ जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करते हैं। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। ये सखी जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरा गौर वर्ण है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। वे लोग उन्हें देख आए। सब
यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें ऐसा ऐसा पहचान नहीं पाते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं, दोनों के नक्शे से तक सब यंग अनुपम हैं, मन को अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उपमा योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं जानता। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीरों से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा के पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों ओर भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर वासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगलों का मूल लग्न दिन आया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त देखकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों की ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने आवाज़ सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र वेल आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर क्या। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नंगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शुभ वस्तुएं